Assalamu alaikum. जी My रिकॉर्डिंग name हो is गई है, Sabah. स्टार्ट करें। My name is Sabah Amreen. I am the student of MSc 4th regular. The topic of my presentation is period of induction and the bioluminescence. Basically ये दो parts हैं. Period of induction को मैं पहले discuss करूंगी. Period of induction क्या होता है? किसी भी chemical reaction में जो initial उसकी stage होती है उसको हम induction period कहते हैं और वो हमेशा लो उसका रेट जो होता है वो हमेशा लो होता है, तो इसलिए उसको इंडक्शन कहते हैं, इंडक्शन पीरियड कहते हैं या पीरियड ऑफ इंडक्शन कहते हैं। कुछ जो होते हैं उनमें कैटालिटिक रिएक्शंस होते हैं, उनमें प्री कैटलिस्ट की जरूरत होती है, जैसे कि जो प्री कैटलिस्ट होता है वो ट्रांसफॉर्म होके कैटलिस्ट एक्टिव कैटलिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी तरह कुछ रिएक्शंस जो होते हैं वो उनमें ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन होते हैं, जिनमें पहले जो होता है वो रिएक्शन प्रोडक्ट बनता है, और वो जो रिएक्शन प्रोडक्ट होता है यानी किसी भी एक्सटर्नल कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती, वो जो रिएक्शन प्रोडक्ट बनता है वो ही उस रिएक्शन को कैटलाइज करता है। स्टार्ट में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो लो होता है, क्योंकि जो यील्ड होती है प्रोडक्ट्स की वो लो होती है, तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी लो होता है। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होना शुरू हो जाता है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, इसी तरह जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो इनमें जो हीट होती है वो एक्सेलरेट करती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को। हीट कैसे एक्सेलरेट करती है? जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करेंगे किसी भी रिएक्शन को तो उसमें टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और मेनली जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगा, और जैसे ही मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी उनकी स्पीड जो होगी वो फास्टर हो जाएगी, यानी कि उनकी कोलिजन की स्पीड जो होगी वो फास्टर हो जाएगी। उनमें भी कुछ इफेक्टिव कोलिजन्स होंगी और कुछ जो होंगी इनइफेक्टिव कोलिजन्स होंगी, लेकिन मेनली जो हमारी लेकिन हम जो है वो इफेक्टिव कोलिजन्स जो होते हैं उनको कंसिडर करते हैं, उनके नतीजे में जो है वो प्रोडक्ट्स बनते हैं। जहाँ पे रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, जब वो स्टार्ट होता है तो स्टार्ट में जो रिएक्शन का रेट होता है वो लो होता है, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होता है इसी तरह रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो इस रिएक्शन को भी हम कह सकते हैं कि ये इंडक्शन पीरियड एग्जिबिट करता है। इसी तरह हमारे पास ग्रेगनॉर्ड रिएजेंट है। ग्रेगनॉर्ड रिएजेंट में क्या होता है, ये भी इंडक्शन पीरियड के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इसमें दो रीजंस हैं। सबसे पहली रीजन ये है कि फिल्म ऑफ ऑक्साइड जो होती है मैग्नीशियम रिएजेंट में से वो पहले रिमूव की जाती है ताकि जो हमारा मैग्नीशियम है वो रिएक्ट कर सके। सेकंड जो होता है वो ग्रेगनॉर्ड रिएजेंट एक्सोथर्मिकली एक्ट करता है, और ये जो होता है वो लो टेम्परेचर पे ज्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक है, इसकी वजह से, इन दो रीजंस की वजह से ग्रिग्नॉर्ड रिएक्शन जो होता है या रिएजेंट जो होता है उसका लॉन्ग इंडक्शन पीरियड होता है, क्योंकि इसमें हम टेम्परेचर को बहुत ज्यादा लो रखते हैं। सेकेंड हमारे पास है जी रीजन ऑफ इंडक्शन पीरियड। इंडक्शन पीरियड होता किस वजह से है? तो पीरियड ऑफ इंडक्शन जो होता है वो इम्प्योरिटीज की वजह से होता है। अगर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो किसी भी केमिकल रिएक्शन में या हमारे रिएक्टेंट्स के साथ, तो तब जो है वो पीरियड ऑफ इंडक्शन होगा। और इम्प्योरिटीज भी कैसी? लाइक अमोनिया। तो ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं वो इनहिबिटर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। इनहिबिटर्स क्या होते हैं? जो कि रिएक्शन रेट को रिटार्ड कर देते हैं, उसको रोक देते हैं। तो हमारे पास जो इनहिबिटर्स हैं वो इम्प्योरिटीज जो है वो इनहिबिटर्स के तौर पे एक्ट करती हैं, और इसके अलावा कुछ इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड में ड्यूरिंग रिएक्शन। तो इस तरह जो है वो पीरियड ऑफ इंडक्शन कम हो जाता है, और हमारे पास जो रिएक्शन है वो नॉर्मल फोटोकेमिकल रिएक्शन के तौर पे प्रोसीड होता है। इसके बाद इसकी एग्जांपल्स हैं। इंडक्शन पीरियड जो होता है वो ऑब्जर्व किया जाता है हाइड्रोजन और क्लोरीन में, जब उनमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो। लेकिन अगर हम उनको प्योर लें, अगर उनमें कोई इम्प्योरिटीज प्रेजेंट ना हो तो वो रिएक्शन जो होता है वो स्मूथली प्रोसीड होता है, यानी कि उसमें कोई इंडक्शन पीरियड ऑब्जर्व नहीं किया जाता। इसी तरह इंडक्शन पीरियड जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ आर्सेनिक ऑक्साइड और मर्क्यूरिक एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये हमारे पास दो एग्जांपल थी इंडक्शन पीरियड की। नेक्स्ट है हमारे पास बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होती है? यानी कि कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी करते हैं और इमिट करते हैं लाइट को। ये भी एक फॉर्म है केमिल्यूमिनेसेंस की। और केमिल्यूमिनेसेंस में क्या होता है कि उसमें लाइट की इमिशन होती है एज ए रिजल्ट ऑफ सम केमिकल रिएक्शन। केमिल्यूमिनेसेंस में
केमिकल रिएक्शंस की वजह से लाइट इमिट होती है, और जो हमारे पास बायोल्यूमिनेसेंस का प्रोसेस है उसमें मेनली लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हीट प्रोड्यूस भी करते हैं और इसके अलावा इमिट भी करते हैं। ये जो फिनोमेना होता है बायोल्यूमिनेसेंस का, इसको इन्वेस्टिगेट किया था या डिस्कवर किया था इयन हार्वे 1915 में। बायोल्यूमिनेसेंस अक्कर और ये किस किस में प्रेजेंट होती है, यानी कि कौन से एनिमल्स या कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं बायोल्यूमिनेसेंस का फिनोमेना। उनमें मैरीन वर्टिब्रेट्स भी हो सकते हैं, इनवर्टिब्रेट्स भी, और कुछ फंजाई भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी, और कुछ जो होते हैं वो बायोल्यूमिनेसेंट बैक्टीरियाज भी होते हैं, या टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड जैसे कि फायरफ्लाई जो है ये कॉमन एग्जांपल है और डेली लाइफ की एग्जांपल है, यानी कि जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं फायरफ्लाइज में बायोल्यूमिनेसेंस का फिनोमेना। तो कुछ जो होते हैं बैक्टीरियोजेनिक लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि कुछ एनिमल्स खुद से लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते बल्कि उनमें कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि उनके दरमियान में सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो लाइट इमिट करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल विब्रियो। इसी तरह कुछ जो होते हैं वो ऑटोजेनिक लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि वो जो है प्रोड्यूस करते हैं एनिमल्स लाइट को खुद अपने तौर पे, यानी कि दे प्रोड्यूस लाइट बाय देमसेल्व्स। इसी तरह कॉज ऑफ लाइट प्रोडक्शन, यानी कि लाइट की प्रोडक्शन क्यों होती है, इसकी वजह ये क्या आपने जी। एक्सक्यूज मी, वो सिम्बायोटिक का क्या बताया आपने, काइंडली दोबारा एक्सप्लेन कर दें। यानी कि वो दोनों जो है वो उनका आपस में रिलेशन होता है, यानी कि एनिमल जो है और बैक्टीरिया का आपस में एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। अब आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आप आ रही है कंटिन्यू अब करें। आवाज। ठीक है। जो सिम्बायोटिक रिलेशन होता है उसमें जो बैक्टीरिया है वो दूसरे एनिमल पे डिपेंड कर रहा होता है, उनका आपस में रिलेशन होता है, ठीक है। तो इस वजह से यानी कि वो एनिमल खुद से लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकता या ऑर्गेनिज्म, तो वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो लाइट की प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं, यानी कि वो लाइट प्रोड्यूस करवाते हैं। तो इसलिए हम उनको बैक्टीरियोफेजिक बैक्टीरियोजेनिक लाइट कहते हैं, ठीक है। अब क्लियर है? इसके अलावा जो होती है वो ऑटोजेनिक लाइट होती है, यानी कि वो एनिमल्स खुद से प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद है काज ऑफ लाइट प्रोडक्शन, यानी कि वो जो लाइट प्रोड्यूस होती है उसका काज क्या है, किस वजह से वो लाइट प्रोड्यूस होती है। तो जनरल सेंस में क्या होता है कि प्रिंसिपल केमिकल रिएक्शन बायोल्यूमिनेसेंस में लाइट इमिटिंग मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं और कुछ इन्वॉल्व होते हैं। तो कॉमन जो है वो लूसीफेरिन है, वो मॉलिक्यूल है, और इसके अलावा लूसीफेरेज जो है वो एंजाइम है। तो ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं, और ल्यूसीफेरिक मॉलिक्यूल से तब लाइट इमिट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूसीफेरेज एंजाइम। कोल्ड लाइट, यानी कि कोल्ड लाइट कौन सी होती है, जो विदाउट अगर हम टेम्परेचर प्रोवाइड करें, इसके अलावा कोई स्टिमुलस हो, तो अगर उसकी वजह से कोई लाइट प्रोड्यूस हो रही होती है तो हम उसको कोल्ड लाइट कहते हैं। तो ये कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि फायरफ्लाइज जो है या ग्लो वॉर्म्स हैं, उनमें कोल्ड लाइट प्रोड्यूस होती है ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ दिस प्रोटीन ल्यूसीफेरिन। मेनली जो होती है ये प्रोटीन जो ल्यूसीफेरिन है, यही इसकी काज है लाइट प्रोडक्शन की। और क्यों है? क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से यहाँ से लाइट इमिट होती है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ल्यूसीफेरेज। इसके अलावा जो फायरफ्लाइज होती हैं वो लाइट को इमिट करती हैं, और उनकी मैक्सिमम इंटेंसिटी की वेवलेंथ जो होती है दैट इज 5700 एंगस्ट्रॉन। और ये लाइट जो होती है विजिबल रीजन में होती है, जिसकी वजह से हम इसको नेकेड आई से देख सकते हैं, यानी कि हमें किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती और हम इसको नेकेड आई से भी देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ केसेस में जो है वो यानी कि मेनली ये जो एंजाइम होता है वो कैटलाइज करता है इस रिएक्शन को। किस रिएक्शन को? ऑक्सीडेशन ऑफ ल्यूसीफेरिन, यानी कि वो प्रोटीन जो लाइट इमिटिंग या लाइट इमिशन के लिए जरूरी होती है, उस फिनोमेना को, उस केमिकल रिएक्शन को जो एंजाइम ल्यूसीफेरेज है वो कैटलाइज करता है। इसके अलावा एंजाइम्स के साथ कुछ हमें को फैक्टर्स भी रिक्वायर्ड होते हैं जो कि उस एंजाइम की एक्टिविटी को जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। तो को फैक्टर्स इसमें लूसीफेरेज के साथ हमें कौन से को फैक्टर्स रिक्वायर होते हैं? वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम आयंस, और कुछ जो होते हैं वो एटीपी रिक्वायर होते हैं। एटीपी यानी कि एनर्जी कैरिंग प्रोटीन, सॉरी एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल्स, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। तो ये एज अ
को फैक्टर एक्ट करते हैं। इसके अलावा इसका केमिकल मैकेनिज्म क्या है कि बायोल्यूमिनेसेंस जो होती है वो केमिल्यूमिनेसेंस की ही एक फॉर्म है, या और केमिल्यूमिनेसेंस में हमने पढ़ा था कि कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो है वो लाइट प्रोड्यूस होती है। तो ये जो रिएक्शन होता है लाइट इमिटिंग का, ये किस पिगमेंट की वजह से होता है? ल्यूसीफेरिन पिगमेंट की वजह से होता है। और इसको कौन सा एंजाइम कैटालाइज करता है? ल्यूसीफेरेज। तो इसके बाद क्या होता है कि ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, इसकी ऑक्सीडेशन होती है और इस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ल्यूसीफेरिन या ल्यूसीफेरेज रिएक्शन होता है, उसमें मैग्नीशियम या एटीपी हमें एज अ को फैक्टर रिक्वायर्ड होते हैं ताकि वो एंजाइम की एक्टिविटी को जो है वो इंक्रीज कर दें। तो उसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट, और इसके अलावा जो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि हमने एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यूज किया था, उसकी एनर्जी को जब यूटिलाइज किया तो वो किस पे कन्वर्ट हो गया? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे रिमूव हो गया। तो हमारे पास रिएक्शन था ल्यूसीफेरिन जो प्रोटीन है प्लस ऑक्सीजन, और इसको किसकी प्रेजेंस में? ल्यूसीफेरेज एंजाइम और कुछ कोफैक्टर्स की प्रेजेंस में। तो हमारे पास ऑक्सी ल्यूसीफेरिन बना और लाइट एनर्जी। नेक्स्ट है इसकी एग्जांपल्स बायोल्यूमिनेसेंस की। जेलीफिशेस है कुछ, उनमें एबिलिटी होती है टू एमिट ब्लू एंड द ग्रीन लाइट। इसके अलावा फायरफ्लाइज जो कि कॉमन एग्जांपल है, तो इनमें लाइट होती है बाय द केमिकल रिएक्शन ऑफ ल्यूसीफेरिन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन होता है ल्यूसीफेरिन का, जिसकी वजह से वहां से लाइट इमिट होती है। और इसके अलावा एटीपी और कैल्शियम जो होते हैं वो एज अ को फैक्टर रिक्वायर्ड होते हैं ताकि ल्यूसीफेरेज की एक्टिविटी को इंक्रीज कर दें। इसके बाद कुछ फंजाई होते हैं, बायोल्यूमिनेसेंट फंजाई इमिट ग्रीन लाइट। वो जो होते हैं यानी कि फंजाई जो है वो ग्रीन लाइट को इमिट करते हैं। और इसके अलावा ऑक्टोपस होते हैं कुछ टाइप्स के, उनमें बायोल्यूमिनेसेंट का फिनोमेना पाया जाता है। और इसके अलावा जो हमारे पास कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स है, यानी कि ये एक एल्गी की फॉर्म है, इनमें भी जो है वो बायोल्यूमिनेसेंस का फार्मूला पाया जाता है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड। कुछ केमिकल कंपाउंड्स इनमें प्रोड्यूस होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो ल्यूसीफेरिन भी हो, इसके अलावा भी कुछ एंजाइम्स होते हैं, या सॉरी प्रोटीन्स होती हैं, तो उनकी वजह से भी जो है वो लाइट इमिट होती है, या वो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से लाइट इमिट होती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। रिकॉर्डिंग एंड कर दें साइड।